प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी बुध मंगल में संत समाज, धर्म प्रिय बंधुओं, भक्तमती माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज पूरे भारतवर्ष में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद कुछ विचार। जीवन में हेलो 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 हम लोग सत्संग में आते हैं तो क्यों आते हैं। कहा जाता है कि संतों के हम ज्ञान को सुनने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। संस्कार वो चीज़ है जो आपकी पूंजी है। संस्कार ना होने के कारण में आपने सुना होगा, अभी टीवी पर सुना होगा, मेरठ जैसा कांड। किसी प्रेमी में आकर के चक्कर में और अपनी पति को काट करके ड्रम में फेंक दिया गया। किसके चक्कर में? संस्कार ना होने के कारण। यदि उस समय पर संस्कार होते, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। आज माता बहनों का सिर झुक गया है। कोई अपना सिर उठा करके नहीं कह सकती मैं संस्कारी हूं। संस्कार आपको कहां से मिलते हैं? संस्कार हमें मिलते हैं सत्संग के माध्यम से। पर हम संतों का सानिध्य नहीं करना चाहते, सत्संग सुनना पसंद नहीं है। तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है? आपका जीवन जब बदलेगा जब हम संतों का सानिध्य लें और सत्संग में आकर के जो संतों के विचार हैं उनको सुने और सुनने के बाद में अपने जीवन में धारण करें, तो आपका जीवन बदल सकता है। और हम सत्संग में आए और सत्संग में आकर के हम सोने लग जाएं, तम्बाकू का सेवन करें, बीड़ी का सेवन करें। आप सत्संग सुनने आए कि आप इन चीज़ों का त्याग करने के लिए आए। अनादिकाल से आपने विषण किए, अनादिकाल से आप उल्टे सीधे काम करते हुए आ रहे हैं। पर ऐसा कौन सा कार्य आपने जितना किया वह है हमारा है आत्म कल्याण। हम लोग क्या करते हैं? सत्संग में आकर के हम सोते हैं। सोते से आज जगाया सब जाल नजर आया, उस आग से बचाया जहां जट जल रही है। अनादिकाल से सोते सोते इतने जन्म बीत गए, पर देखा जाता है किसी की नींद पूरी नहीं हुई। कहा जाता है कि यदि मौत का भय लगता है तो ऐसा काम कर लें तो कभी हमको मरना ना पड़े। पर ऐसा काम कहाँ से हो सकता है? संतों का सानिध्य, सत्संग के माध्यम से हम जान सकते हैं। है मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, पर हम करते हैं मौत को भूल जाते हैं। मौत के भूलने के कारण से आज इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अनेकों
संतों के विचारों को सुन सकते हैं, पर हम सुनते क्या हैं? उल्टी सीधी की बातों को सुनते हैं, जिससे कि हमारा मन खराब हो। हमारा मन अच्छा कैसे होगा? जब हम उसी चीज से अच्छी बातों को सुने, संतों के विचारों को सुने, पर संतों के विचारों को हम सुनना पसंद नहीं करते। आपने देखे होंगे, आप सत्संग में आते हैं तो आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं लाते? अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाएंगे तो आपके बच्चे संस्कारी कैसे हो सकते हैं? संस्कारी आपके बच्चे जब होंगे जब हम अपने बच्चों को सत्संग में लाएंगे। आपने देखा होगा, जितने भी लोग आते हैं, बड़े बूढ़े लोग आते हैं, जवान व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे सत्संग में। जहाँ पर अच्छी बातें बताई जाती हैं वहाँ पर अपने बच्चों को लाना पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बातों को नहीं मानता है, हमारी बातों का उल्लंघन करता है। तो आपने जितने देवी देवता आज भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, हनुमान को आप बल के देवता मानते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम ऐसी उल्टी सीधे को चीज़ों को खाते हैं, सेवन करते हैं। हमको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए कि या मांसाहारी? हमारा जीवन है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में आकर के ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें वो कि आपको लोग याद करें। संस्कार आपको कहाँ से मिलेंगे? वो संतों के सानिध्य से, संतों के सत्संग से। सबसे पहली संस्कार मिलते हैं हमारे माता पिता से। माता पिता ही उल्टी सीधों को पढ़ेंगे, उल्टी चीज़ों को देखेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे आने वाली पीढ़ी वो भी खराब देखेंगे। और आप क्या करते हैं? फिल्मी गानों को सुनते हैं, फिल्मी डांसों को सुनते हैं, असली डांसों को सुनते हैं, असली गानों को सुनते हैं, तो कहते हैं कि हमारा बच्चा महापुरुष बने। महापुरुष कैसे बन सकता है? जब माँ के घर में जीव आता है उसी दिन से संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं। पर हम करते हैं, धर्म ग्रंथों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद नहीं करते, अच्छी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। जब तक हम अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, जब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता। कहा जाता है, रानी मदालसा का प्रमाण आता है। रानी मदालसा के 6 पुत्र होते हैं और अपने हाथों से साधु का भेष डाल करके और समाज को समर्पित कर देती थी। पर ऐसी माँ कौन सी है? अब कहे कि हमारे बच्चे यदि हम सत्संग में लाएंगे, कहीं हमारे बच्चे कोई साधु नहीं बन जाएं। यदि हर माँ हर पिता अपने बच्चों को रोकेंगे कि हमारा भारतवर्ष आज सदगुरु कबीर साहब को पूछता है, महात्मा बुद्ध की आज जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? यदि महात्मा बुद्ध घर से नहीं निकलते तो आज महात्मा बुद्ध को कितना लोग जानते? कोई नहीं जानता। कहा जाता है, दुख और दुख के कारण और दुख का निवारण। यदि हम अपने जीवन को कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। पर हम अपने जीवन में ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें जैसे कि आपको लोग याद करें। हमने अपने जीवन में ऐसे संस्कार को बनाएं तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन सुखद होगा। हम सत्संग में आकर के क्या करते हैं? संतों के विचार को नहीं सुनते। घर परिवार में हमें डेली का ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि अपने बच्चों को सुबह उठाएं और सुबह उठा करके अच्छी प्रार्थना सुनाएं, संतों का विचारों को सुनाएं, संतों के भजनों को सुनाएं, जैसे कि उनकी नए संस्कार बने। यदि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी,
बस इन्हीं बाड़ी सतबाड़ी के उपराम बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय।